जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति वाइब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती बल्कि आत्मा को छू जाती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे युवक की है जो कभी जुए की लत में फंसकर करोड़ों के कर्ज में डूब गया था, जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था और एक रात वह आत्महत्या करने तक पहुंच गया। लेकिन बस एक माँ की पुकार ने और एक भक्त का टूटकर पुकारना खाटू श्याम बाबा को जगा दिया और फिर जो हुआ वो एक अविस्मरणीय चमत्कार बन गया। एक टूटा हुआ इंसान एक ऐसा वादा करता है, बाबा मुझे इस दलदल से निकाल दो, मैं आपके चरणों में पैदल चलकर निशान चढ़ाऊंगा। और फिर खाटू श्याम बाबा ने उसकी डूबती नाव को खींचकर पार लगा दिया। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां कर्ज, पीड़ा और अंधकार से निकलकर एक भक्त ने अपने वचन को निभाने निकलता है। राजकोट से खाटू तक एक निशान, एक विश्वास और श्याम बाबा की कृपा से भरी हुई यह असाधारण कथा। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसी कहानी में आपको भी अपने जीवन की राह मिल जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजकोट शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों में रहने वाला राहुल त्रिवेदी नाम का युवक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता का पुराना गारमेंट का व्यापार था जो अब बस नाम भर को चल रहा था। माँ एक सामान्य गृहिणी और बहन कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। राहुल शुरू से ही समझदार और मेहनती था, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसके कुछ दोस्त ऐसे बन गए जो उसे धीरे धीरे जुए और सट्टे की दुनिया में ले गए। शुरुआत छोटी राशि से हुई, 500 रुपये, 1000 रुपये और फिर 5000। लेकिन जितने जल्दी वो जीतता उतनी ही तेजी से हारता भी। लालच और अहंकार ने उसे जकड़ लिया था। जल्द ही हालात ऐसे बन गए कि उसे पैसों की तंगी से निकलने के लिए साहूकारों से उधार लेना पड़ा। कुछ ही महीनों में उसका कर्ज 10 लाख से पार हो गया और फिर बढ़ता ही चला गया। 2020 की एक सर्द रात थी जब राहुल का मन पूरी तरह टूट चुका था। घर वालों को तो उसने अब तक सच बताया ही नहीं था। घर वालों की नज़र में वह एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था, लेकिन अंदर से वह खुद को खो चुका था। एक रात राहुल छत पर गया और सोचा कि अब इससे आगे कोई रास्ता नहीं। उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया। लेकिन तभी नीचे से उसकी माँ की पुकार आई, राहुल बेटा, तेरे लिए गर्म दूध रखा है, नीचे आ जा। उस आवाज़ में कुछ था, कुछ ऐसा जो राहुल को रोक गया। वह नीचे आया, चुपचाप बैठा और दूध पीते पीते माँ की बातों में उलझ गया। माँ ने यूं ही बोल दिया, बेटा पता है कल मैंने टीवी पर खाटू श्याम जी की एक कथा सुनी। कितनी चमत्कारी है बाबा। जिसने उन्हें सच्चे मन से पुकारा उसका कर्ज तक उतर गया। यह सुनकर राहुल चौंक गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या किसी निशान की मनोती और भक्ति से जीवन बदल सकता है? रात को राहुल ने मोबाइल पर खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कहानियां सुननी शुरू की। एक कहानी ऐसी थी जिसमें एक व्यक्ति करोड़ों के कर्ज से बाहर निकला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खाटू बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की थी और पैदल चलकर निशान चढ़ाया था। राहुल की आंखों में आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा जैसे कोई है जो उसके इस अंधेरे में रोशनी बनकर आएगा। उसी रात उसने बाबा श्याम के आगे सिर झुका दिया। बाबा, मैं टूट चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। अगर आप मुझे इस दलदल से निकाल दो तो मैं आपके दरबार तक पैदल चलकर निशान चढ़ाऊंगा। अगले दिन सुबह राहुल ने पहली बार घर वालों को सच्चाई बताई। माँ तो सुनते ही टूट गई, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। बस आंखों से देख लिया कि बेटा अब सच में बदलना चाहता है। राहुल ने एक बड़ा निर्णय लिया। शहर छोड़कर किसी और जगह नौकरी ढूंढेगा ताकि पुराने संपर्क और आदतें खत्म हो जाए। उसे सूरत में एक टेक्सटाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। वह पूरी तल्लीनता से काम में लग गया। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, पर मन में अब लालच नहीं था। बस बाबा श्याम की तस्वीर और वादा याद था। हर महीने की पहली कमाई का 10% वह श्याम बाबा की सेवा में भेजता। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया जिसमें बाबा का फोटो और एक छोटा सा निशान रखा। वह रोज प्रार्थना करता, बाबा आप जब चाहो मेरी मनौती पूरी करना, मैं तैयार हूँ। कंपनी में उसका काम देखकर प्रमोशन मिला, बोनस मिला और एक दिन कंपनी ने उसे इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए चुन लिया। अब उसकी इनकम पहले से 3 गुना बढ़ चुकी थी। 2022 तक राहुल ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे,
साहूकारों की लिस्ट लंबी थी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से एक एक करके सब खत्म होते चले गए। जिनसे पैसे लिए थे वो तक हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे। राहुल जानता था ये उसका हुनर नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा की कृपा है। अब समय आ गया था उस वादे को निभाने का जो उसने उस रात बाबा से किया था। राहुल ने राजकोट से खाटू तक पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। कुल दूरी लगभग 850 किलोमीटर की थी। उसने अपने दोस्तों को भी आमंत्रित किया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने प्रशंसा की, लेकिन वह न रुका और न टूटा। राहुल ने रास्ते के हर पड़ाव पर लोगों को अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह कर्ज में डूबा था, कैसे श्याम बाबा ने उसकी नैया पार लगाई और अब वह अपने वचन को पूरा करने निकला है। रास्ते में कई बार उसके पैरों में छाले पड़े, बुखार आया, धूप और बारिश ने सताया, लेकिन हर बार उसे बाबा के दर्शन का दृश्य याद आता और वह आगे बढ़ता। जब राहुल ने खाटू नगरी की सीमा में प्रवेश किया तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह एक टूटा हुआ इंसान था जिसे बाबा ने जोड़ दिया था। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना, निशान उठाया और बाबा के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी। वह हर सीढ़ी पर सिर झुकाता गया और कहता गया, बाबा मैं आ गया, जैसा वादा किया था वैसा निभाने आया हूँ। भीड़ में सैकड़ों लोग थे, लेकिन राहुल के लिए समय थम गया था। जब उसने बाबा के सामने निशान चढ़ाया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे गले लगा रही है। राहुल अब हर साल खाटू आता है, दूसरों की मदद करता है और नशा, जुआ और कर्ज से जूझ रहे लोगों को प्रेरित करता है। उसने एक ट्रस्ट की स्थापना की है, श्याम विश्वास सेवा संस्थान, जहां जरूरतमंदों को वित्तीय शिक्षा और सहाय दी जाती है। उसके माता पिता, जिन्होंने कभी बेटे को खो देने का डर देख रहा था, आज गर्व से कहते हैं हमें फिर से जीवन मिला है बाबा श्याम की कृपा से। यह सिर्फ राहुल की नहीं, लाखों उन युवाओं की कहानी है जो कभी लालच, नशा या गलत संगति में भटक जाते हैं, लेकिन जब आप सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारते हैं तो वह आपको टूटने नहीं देते, वह आपको अपने चरणों तक ले आते हैं। राहुल का जीवन एक निशान के बाद से शुरू हुई उस आस्था की यात्रा का प्रमाण है कि जब एक भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो श्याम बाबा सिर्फ सुनते नहीं, पूरी कायनात को मोड़ देते हैं ताकि वो भक्त टूटने न पाए। 2 साल में करोड़ों का कर्ज उतर गया। आत्महत्या का रास्ता छोड़कर वह खाटू की ओर पैदल चल गया और जब बाबा के दरबार में सिर झुकाया तो मानो उसकी आत्मा को नया जीवन मिल गया। आज राहुल सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो श्याम बाबा के चमत्कार का चलता फिरता प्रमाण है। तो अगर आप भी किसी अंधेरे में हैं, निराशा में डूबे हैं, कर्ज से परेशान हैं, एक बार सच्चे मन से खाटू नरेश को पुकार कर देखिए, बाबा आपका भी हाथ पकड़ लेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों का जीवन बदल सके। और याद रखिए, हर वादा जो बाबा से किया जाए वो केवल शब्द नहीं होते, वो आस्था का दीपक होते हैं। भक्ति वाइब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई आस्था की लौ जलाती है। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेजकर यह श्याम परिवार का हिस्सा बने। अगले वीडियो में आपकी कहानी भी हो सकती है। फिर से मिलेंगे एक और चमत्कारिक कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।